Hello everyone, welcome to JKSSB 2026 FAA, that is your account assistant exam. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज स्टैटिस्टिक्स और हम डिस्कस करने वाले हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस फॉलोड बाय अ प्रैक्टिस सेट, है ना। एक प्रैक्टिस सेट भी दूंगी जो आपके स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन को और बेहतर बनाएगा और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे बिकॉज देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आ गए, अब हमें और क्या प्रैक्टिस करना है, वी हैव टू प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस, है ना। अब आप क्या करो, एक तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस सेट पीडीएफ फ्री चाहते हो तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट कर लो, लिंक आपको दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम में हम लोग क्विज करवा रहे हैं, हम फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई भी क्लास का स्केड्यूल होता है, अकाउंटिंग टॉपिक्स है, स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स है, वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर कनेक्ट कर लीजिए, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, ठीक है, दोनों में मिल जाएगा। हमने बैच भी लॉन्च कर दिया है विच इज़ अ वीडियो कोर्स, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं एंड ये है कि वहाँ पे आप सिस्टमैटिकली सब कुछ पढ़ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रियांशु है, मैं आपको JKSSB की तैयारी करवा रही हूँ फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट। और ये जो चैनल जिस पे आप देख रहे हैं वहां पर रेगुलरली मैं आपको या तो स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रही हूँ और अब टॉपिक्स भी शुरू कर रही हूँ। तो इसीलिए अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं ना तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट वी कैन हेल्प यू बेटर इन योर प्रिपरेशन। ये सारी पीडीएफ फ्री है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन था, सेकेंडरी डेटा इज प्राइमरली सोर्स्ड फ्रॉम ओरिजिनल रिसर्च स्टडीज, पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस, या फिर पर्सनल इंटरव्यूज, या फिर लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब ये प्राइमरी डेटा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है और स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या इसका रेलेवेंस है। देखो स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या करती है, हमें हमारा जो रिसर्च मैटर है, अब समझो जैसे आप किसी चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप उस चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करोगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार की जो बैटरी होती है उसके ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो यू विल हैव टू कलेक्ट डेटा विद रिस्पेक्ट टू योर कार बैटरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार बैटरीज, है ना, उनकी लाइफ क्या है अलग अलग कार की, फिर जैसे SUV हो गई या फिर हैचबैक हो गई, तो आप अलग अलग लेवल पे सब कलेक्ट करोगे, तभी तो रिसर्च कर पाओगे, तभी कंक्लूजन कुछ ड्रॉ कर पाओगे। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा एम क्या होता है कि हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर पाए। अब ये जो रिसर्च है, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जिसपे हम कंक्लूजन देना चाहते हैं, ओपिनियन देना चाहते हैं, उस तक पहुंचने के कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। दीज आर द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर कलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या फिर अरेंजमेंट ऑफ डेटा। थर्ड स्टेप हो जाएगा प्रेजेंटेशन और टैब्यूलेशन। फोर्थ स्टेप, नाउ थिंक ऑफ इट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एनालिसिस, एंड लास्ट स्टेप विल बी इंटरप्रिटेशन या फिर कंक्लूजन। तो ये 5 स्टेप्स है ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके थ्रू हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे कंक्लूजन दे सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ डेटा की, ठीक है, अगर मैं कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करूं तो डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है कि हाउ डू वी कलेक्ट आवर डेटा, हम कैसे डेटा को इकट्ठा करते हैं, है ना। डेटा कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमने डेटा हमें कलेक्ट करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है या अरेंज करना है, फिर उसको प्रेजेंट करना है, उसे एनालाइज करना है और कंक्लूजन देना है। तो जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है और सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या होता है। प्राइमरी सोर्स का मतलब जहां पे हम खुद इंटरव्यूअर से क्वेश्चंस कर रहे हैं,
सॉरी, इंटरव्यूअर हमसे खुद क्वेश्चन कर रहा है, जैसे दो जने हैं, एक रिस्पोंडेंट है, एक इंटरव्यूअर है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी की कही हुई बातों को सुन रहे हो, किसी की कई कई बातों को लेकर आ रहे हो, आपने अपने ही कानों से सुना है। जैसे दो बातें नहीं होती, दो, जैसे ये समझ लो आप, दो दोस्त हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, करेक्ट, दैट्स प्राइमरी। और इनकी बातों को किसी तीसरे व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था उसने सुन लिया, दैट्स सेकेंडरी। उनकी बातों को यूज कर रहा है कि वो ऐसा बोल रहे थे, मैंने ऐसा सुना था, उसने अपने कानों से नहीं सुना था, या ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन, कॉन्वर्जेशन इन दोनों के बीच में था। सिमिलरली जब मैं प्राइमरी बोलती हूँ, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, मैं आपसे बैठ के क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हो, मैं उसको नोट डाउन कर रही हूँ, एंड दैट्स हाउ आई एम कलेक्टिंग द डेटा। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ पिछली बार एग्जाम कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, आपने दिया था, आपके किसी फ्रेंड ने दिया था, आई एम डायरेक्टली कलेक्टिंग दैट। एक मैंने क्या करा, मैं JKSSB की वेबसाइट पे जाती हूँ और वहां से मैं कलेक्ट करती हूँ डेटा कि अच्छा 200 पीपल हैव फिल्ड द फॉर्म, राइट, और 300 पीपल फिल्ड द फॉर्म, इतना इतना आया पिछली बार, है ना, इतने लोग सिलेक्ट हुए, ये उनका नाम था, दैट्स सेकेंडरी डेटा। मैंने खुद से नहीं कलेक्ट करा, मैंने JKSSB ने जो डेटा कलेक्ट करा था उन्हीं के रिसोर्सेज के बेसिस पर अपना ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करा। तो प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां पर हम खुद से डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी हम किसी के कलेक्टेड डेटा को यूज करते हैं। तो ओरिजिनल रिसर्च स्टडी वुड बी प्राइमरी। पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस, पूरी पब्लिक के लिए जो डेटा अवेलेबल है, दैट्स सेकेंडरी। पर्सनल इंटरव्यू प्राइमरी, आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट्स प्राइमरी। करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये किसका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वेयर वी कलेक्ट द डेटा। दो तरीके से कलेक्शन होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी रिसोर्स होता है दूसरी किसी के द्वारा पब्लिश की गई रिसोर्सेज को, रिपोर्ट्स को, डेटाबेस को यूज करना, राइट, और प्राइमरी खुद से कलेक्ट करना, इंटरव्यू लेना, और रिसर्च स्टडीज करना, खुद से एक्सपेरिमेंट करना, इंटरव्यू लेना, क्वेश्चन लेकर आना, दैट इज प्राइमरी सोर्स। देन which of the following statement regarding tabulation is false? Tabulation allows for the presentation of complicated data. It is a prerequisite for diagrammatic presentation or representation of data. Statistical analysis of data necessarily involves tabulation, and tabulation facilitates comparison between rows and columns. चलिए, अब हमारा जो डेटा है वो या तो अनग्रुप्ड हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं रॉ डेटा, या फिर ग्रुप्ड हो सकता है। इसमें आता है दो, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है ना, डिस्क्रीट डेटा का मतलब क्या होता है, उसमें भी टेबल बनता है, कंटिन्यूअस इसमें भी टेबल बनता है, अनग्रुप्ड डेटा जिसमें टेबल नहीं होता। नाउ टैबुलेशन इज पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये देखो, प्रेजेंटेशन, टैबुलेशन, यस, दैट्स हाउ यू प्रेजेंट अ डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बहुत जरूरी है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए ना। टैबुलेशन क्या है, टेबल है। जैसे देखो ऐसे, यहां पे हमने लिख दिया इंटरवल, ठीक है, जैसे 0 to 10, 10 to 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 20 to 30, 30 मार्क्स का टेस्ट था, फ्रीक्वेंसी 5, 4, 5 एंड सो ऑन। अब देखो मेरा डेटा कितना ऑर्गेनाइज्ड हो गया, राइट। नॉट ओनली इट इज ऑर्गेनाइज्ड बट रिपीटेशन ऑफ डेटा बच जाएगा, है ना। क्या टैबुलेशन एसेंशियल स्टेप है इफ बिफोर वी स्टार्ट एनालिसिस? यस। नाउ वंस द डेटा इज अरेंज्ड वी कैन यूज एनालिसिस, वी कैन यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स टू गेट आवर आउटपुट। जो हमें आउटपुट चाहिए ना, हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके और क्या क्या बेनिफिट हो गए, देखो, टेबल के फॉर्म में जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे डेटा को आसान कर देता है, यानी सिंप्लीफाई कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डेटा सिंप्लीफाई हो गया, आसान तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है। रिपीटेशन अवॉइड होगा, बहुत अच्छे से हमने इसे प्रेजेंट कर लिया तो रिपीटेशन बच गया। कंपैरिजन हम कर सकते हैं बिटवीन रोज एंड कॉलम्स,
जैसे मैंने यहाँ पे एक ही बनाया है, बट हम इसको 2-3 तरीके से टैब्युलेट कर सकते हैं, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स के बीच में, करेक्ट। और क्या होगा, टाइम स्पेस बचाता है, और कॉस्ट भी बचेगा, टाइम बचेगा तो कॉस्ट बचेगी, इन सब में मदद करता है ना। तो हमारे डेटा को सिंप्लीफाई कर रहा है, रिपीटेशन एलिमिनेट कर रहा है, कंपैरिजन एनेबल कर रहा है बिटवीन योर डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज, करेक्ट। यहां तक सबको क्लियर है? इट इज नॉट दी फर्स्ट स्टेप, है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई डेटा कलेक्ट करना था, तो मैंने यहां डाल दिया लोकेशन, ठीक है, मैंने डाल दिया वर्कर, नॉन वर्कर, टोटल। अब देखो कितना इजी नहीं हो गया, रूरल एरिया में मेरे पास लेट से 15 वर्कर्स है, अर्बन एरियाज में मेरे पास 5 वर्कर्स है, ठीक है, सॉरी नॉन वर्कर्स मेरे पास 5 है, तो टोटल 20 हो गए। अर्बन एरिया में मेरे पास 25 वर्कर्स हैं एंड नॉन वर्कर्स 35 है, यानी टोटल कितना हो गया, 60, करेक्ट। अब मैं इसका भी टोटल कर सकती हूँ, तो टोटल मेरे पास वर्कर्स कितने हो गए, नॉन वर्कर्स कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 80, दैट इज अगेन टैब्यूलेशन। So tabulation is basically these kind of tables which helps to simplify our data and इसकी वजह से हम हमारे डेटा को प्रॉपरली कंपेयर भी कर सकते हैं। बट देखो ये बोल रहा है tabulation facilitates comparison between rows but not columns, that is wrong, rows as well as columns, करेक्ट। tabulation की वजह से हम हमारे रोज भी कर पाते हैं कंपेयर और कॉलम्स भी कंपेयर कर पाते हैं। आई होप दिस मेक सेंस, राइट। चाहे आपका रोज हो चाहे कॉलम्स हो, दोनों में कंपैरिजन किया जा सकता है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट मस्ट pick exactly one sport to play. 28 students pick football, 27 students pick kho-kho, 33 students pick volleyball and 12 students pick cricket. 23 boys play cricket and 13 boys play volleyball. इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है what I feel, but चलो। Meanwhile, out of a total 40 girls, 30 play kho-kho. Total 100 students है, ठीक है, जिसमें से वी हैव 40 गर्ल्स, करेक्ट। तो हमारे बॉयज कितने बचे, 60, हमें ये मैच करना है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज 60, ये हमने मैच कर दिया। डी का ऑप्शन शुड बी 5, तो ये बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग दैट 40 गर्ल्स हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं आउट ऑफ 40 गर्ल्स 13 गर्ल्स दे प्ले खो खो, 13 खो खो प्ले करती हैं, तो बॉयज कितने होंगे। अब आउट ऑफ देखो खो खो प्लेयर्स कितने हैं, 27, तो कितना हो जाएगा, खो खो वाला 27 बॉयज स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 13 गर्ल्स हैं, ठीक है। सो हमारे हो गए 14 बॉयज दे प्ले खो खो, 14, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, इसको भी मैच कर देते हैं, बॉयज हु प्लेस खो खो, दिस इज ए का शुड बी 3rd, तो ये हटा देते हैं, ये भी एलिमिनेट हो गया। नाउ वी हैव सी और डी, इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन बी और सी वाले से ही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, बोलते हैं कि 28 स्टूडेंट्स पिक फुटबॉल। हाँ, अब देखो 13 गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो एंड 33 स्टूडेंट्स पिक वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में वी हैव टोटल 33 स्टूडेंट्स, राइट। आउट ऑफ दैट 13 आर बॉयज, सो लेफ्ट ओवर ये कितनी हो गई, गर्ल्स, ठीक है। वॉलीबॉल में वी हैव 13 बॉयज,
करेक्ट। तो 20 गर्ल्स हो गई फॉर वॉलीबॉल। अब एक देखो लॉजिकली, आप देखो 40 गर्ल्स हैं, जिसमें से अभी हमने वॉलीबॉल और खो खो अगर हम ऐड करें तो 33 हो गया, मतलब 7 गर्ल्स बची। ये गर्ल्स फुटबॉल भी खेल रही हैं और क्रिकेट भी खेल रही हैं, राइट। अब ये 10 ऑप्शन नहीं हो सकता, 640 नहीं हो सकता, यानी गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट कितना होगा, 10 तो नहीं हो सकती, बिकॉज बची कितनी है, 7 गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट वो कितनी हो गई, 2, and boys who play cricket is 10. Also, I feel that this part is wrong. This particular line is wrong because this is not matching with total. है ना, आप 23 बॉयज बोल रहे हो, टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अदरवाइज इफ यू सी वी कैन मैच इट इन दिस वे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी का 1, दैट्स ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, नो, ए का 3, बी का 1, सी का 2, ऑप्शन नंबर डी। आंसर इज आर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। नाउ इफ यू रिमेंबर, अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में। तो प्राइमरी क्या था, एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर, ये तो सेकेंडरी है। सेंसस का डेटा, देखो सेंसस गवर्नमेंट का काम है, तो इफ यू आर रिव्यूइंग सेंसस डेटा दैट वुड बी सेकेंडरी। पुराने रिकॉर्ड्स को अगर आप कवर कर रहे हो दैट वुड बी सेकेंडरी। इंटरव्यू और सर्वे कर रहे हो तो दैट वुड बी प्राइमरी, है ना, सेम एक्सप्लेनेशन जो हमने पहले पढ़ा था। देन वन ऑफ द फीचर ऑफ द सेंसस इज डिफाइनिंग बाउंड्रीज, सिमिनिटिनिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंसस वर्कर्स, होमोजेनिटी। क्या फीचर होगा, जैसे साइमल्टेनियसली नहीं होता, साइमल्टेनिटी। चलिए, सो दैट मीन्स जो हमारा फीचर है सेंसस का, राइट, वो क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। चलो, सो द की फीचर विल बी साइमल्टेनिटी, राइट। एक साथ सारे काम हो रहे होते हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस टू द पीपल। देन consider the following statement regarding questionnaires preparation. So questionnaire is part of primary data. ठीक है, so questionnaires collect data by asking people to respond to different set of questions. The validity and reliability of data you collect and the response rate you achieve depend largely on the design of your question. Collect the data without a pilot test of all questionnaires. एंड देखो पहला ये वाला तो हमें डेफिनेटली गलत दिख रहा है, आप विदाउट टेस्ट क्वेश्चनेयर्स बना लो। व्हेन डिजाइनिंग योर क्वेश्चनेयर यू शुड कंसिडर द वर्डिंग ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रायर टू द ऑर्डर। व्हाई, यू विल हैव टू कंसिडर, आपको ऑर्डर भी कंसिडर करना पड़ेगा, करेक्ट, और क्वेश्चंस के वर्डिंग भी कवर करने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि आप एक ही चीज करोगे, राइट, कोई एक चीज नहीं होगी ना, दोनों ही होंगे। अब पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं। जो क्वेश्चनेयर्स हैं उनको हम उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। सो दे आर डेफिनेटली एक वाइडली यूज की जाती है रिसर्च वगैरह के केस में, जहां पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं एंड दे आर आस्क्ड टू इंडिविजुअल्स, करेक्ट। देन जो वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, वो डिपेंड करेगा ऑन द डिजाइन ऑफ योर क्वेश्चन। तो डेफिनेटली आपको अपने क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली डिजाइन करना पड़ेगा, वर्डिंग्स को बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। जो क्वालिटी है क्वेश्चन की वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी आपके वैलिडिटी को। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव एंड केयरफुल इन दैट केस। बहुत जरूरी है कि आप पायलट टेस्ट करो, यानी एक छोटे से सैंपल में अपने क्वेश्चंस को टेस्ट कर लो बिफोर यू स्टार्ट करेक्टिंग द मेन डेटा। क्योंकि अगर आप विदाउट
पायलट टेस्ट क्वेश्चन है इसको लॉन्च कर दोगे, इट विल बी अ पुअर रिसर्च रिजल्ट, राइट। एंड वर्डिंग्स एंड उसके जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है वो दोनों काफी महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को प्रेफरेंस दोगे, आपको दोनों को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो क्वेश्चन एयर्स क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चन। आपने देखा होगा कई बार ऐसे नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन ए आपको दिया हुआ है, फिर यहाँ पे टिक है यस और नो का, है ना, हम टिक करते चलते हैं। सो दैट इज क्वेश्चन एयर। क्वेश्चंस बने हैं, आपको आंसर देना है। ये ओपन एंडेड भी होती है और क्लोज एंडेड भी होती है। Then 8 randomly selected college students were asked to state the number of hours they slept the previous night. This was the data. Arrange the following in decreasing order. पहले तो निकाल लो इनमें से ये सारी चीजों को, ठीक है। तो नंबर ऑफ रैंडम सैंपल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मोड क्या होगा, अब मोड क्या होता है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसमें से देखो सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 8 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, बट 7 3 टाइम्स आ रहा है। तो मोड क्या हो गया, 7। जो जितनी बार कोई भी वेरिएबल, कोई भी डेटा सेट जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, दैट वुड बी मोड। मीडियन, मीडियन कैसे निकाले, पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं। तीन बार 7 8। अब मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू, ठीक है। मीडियन क्या है हमारा, 2 बार 3 4, एक बार 5, 3 बार 7, है ना हाइट। चलो अब हमारा मीडियन क्या होगा, वैसे दिस इज द मिडिल वैल्यू। अब यहाँ पे तो मिडिल वैल्यू क्या आ रहा है, 5 एंड 7, इसका एवरेज निकाल लो। 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2 6, तो मीडियन हो गया 6, ठीक है। अगर ऑड होता तो जो सेंट्रल वैल्यू होती वही हो जाता। यहाँ पे इन दोनों का एवरेज हो गया, और मीन क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लेते हैं। देखो 3 + 3 6, 4 10 15, ठीक है। 15 + 21, 7 3 = 21 है, प्लस 8, तो 44 डिवाइडेड बाय 8, दैट वुड बी 5.5। अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कौन सा होगा, सबसे पहले क्या आएगा, डी, फिर देखो सी, फिर बी, फिर ए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 44 कैसे, मीन कैसे आया, सम ऑफ x अपॉन n। तो ये सारी वैल्यूज को हमने ऐड करा, डिवाइड करा 8 से, ठीक है। नाउ ये जो अभी हमने पढ़ा, दैट वाज डेफिनेटली जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, ये वो क्वेश्चंस है, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट वुड बी अबाउट द स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ना चाहते हो, पूरा अपना कवर करना चाहते हो, सो दैट स्ट्रक्चर्ड कोर्स we will be covering through JKSSB Accounts Assistant. It's a video course, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अपनी प्रिपरेशन को अपने स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वेट फॉर समवन। अभी इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, आपको यूज करना है कोड Y183, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और कॉइन सेलेक्ट कर लेना अड्डा की एप्लीकेशन में। मैं आपको वेब से बता देती हूँ। देखो आपको सिस्टमैटिकली पढ़ने को मिलेगा, क्वेश्चन सेट मिलेंगे, है ना, काफी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ लगभग इसमें कवर हो ही रहा है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जिससे देखो पीडीएफ डाउनलोड सब कर लेते हैं, पीडीएफ ढूंढ भी लेते हैं, बट उसके 2-3 खामियां मुझे जो लगती है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमें पता नहीं होता कि वो डेटा कितना सही है, कितना गलत है। वी डोंट नो अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द डेटा। अब आपने अपना 1-1.5 घंटा लगा के पढ़ा भी, पता नहीं वो सही था गलत था, एग्जाम में क्वेश्चन आया
आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और आपको पता है यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप PDF डाउनलोड भी कर लोगे, फिर पढ़ोगे कैसे, बिकॉज जब तक एक थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता ना, उतनी सीरियसनेस नहीं आती। तो आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि अगर आप अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो, वी आर अ टीम ऑफ वेरी डेडिकेटेड पीपल, यू नो, वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम आपको हेल्प करें, तो गो फॉर दिस कोर्स। और हमने इसको रखा भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है, इट इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, कीपिंग इन माइंड दैट यू नो एक बेसिक सर्वाइवल होता रहे हमारा भी और आपका भी काम हो जाए, आपका भी एग्जाम निकल जाए। तो आप अगर देखो मैंने स्टेप क्या करा, मैंने यहाँ पे JIB CIB पे क्लिक करा, ठीक है, यहाँ पर मैं गई, मैंने यहाँ पे JIB CIB पे क्लिक करा और आपको यहाँ मिल जाएगा JKSSB, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है डायरेक्ट, बस यहाँ पे गए। सो ये मेरा इसमें फोटो लगा है, बट देयर आर मेनी मेंटर्स हु आर कवरिंग दिस, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कवर्ड में ये सारे सब्जेक्ट है, इसमें इकोनॉमिक्स भी होगा, ठीक है, GA भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, तो ये सब कुछ होगा। एंड इसका जो प्राइस है वो कितना है देखो आप, तो अभी इसका प्राइस जो आ रहा है ये फाइनल प्राइस नहीं है, आपको मैं ये स्पेशल कोड दे रही हूँ Y183, आप इसे अप्लाई कर दो, आपका जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1999, 1999.80, ये और कम हो जाएगा बाय अनदर 111 समथिंग रुपीज अगर आप एप्लीकेशन को यूज करते हो, कॉइन्स लगा देते हो। तो काफी डिस्काउंटेड रेट में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर वीडियो कोर्स ऑफ JKSSB। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एनरोल कर लो। बाई चांस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, वी आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो जस्ट लेट अस नो, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप मैंने बताया है वहां पे ज्वाइन कर लो, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प योर यू नो इफ इन केस यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। तो टेलीग्राम से कनेक्ट कर लो, कोर्स ले लो, बिकॉज दिस वुड हेल्प यू टू प्रिपेयर इन अ वेरी स्ट्रक्चर मैनर, ठीक है। थैंक यू।